अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आई नो वार, जहां हम डिस्कस करते हैं जी रशिया यूक्रेन वार को ऑन डेली बेसिस। आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी क्योंकि आज पूरा एक साल हो गया है जी रशिया को यूक्रेन पे अटैक किए हुए। रशिया ने क्या गेन किया, क्या लूज़ किया, उसको डिस्कस करेंगे आज हम। और आज उसके अलावा सिर्फ सिर्फ हम बाखमत को डिस्कस करेंगे। 24 फरवरी 2022 को 23 को अगर बात करें तो ये जो दो एरियाज़ हैं, लुहांस्क और ये जो डोनियत्स्क हैं, ठीक है, डोनबास और लुहांस्क इनको कहते हैं जी। अच्छा, ये 2014 में रशिया ने यहाँ पे अपने बागी जो थे उनको एक्टिव किया, मतलब कि जो रशियन स्पीकिंग लोग थे उनको एक्टिव किया क्योंकि उन्होंने 2014 में ये जो जजीरा है जी, ये जो मेरे मार्क में, इस पर कब्ज़ा किया था रशिया ने। एक भी गोली नहीं थी चली 2014 में। और रशिया ने बड़ी आसानी से यहाँ पे पहले प्रोटेस्ट करवाई रशियन जो स्पीकिंग लोग थे उनके थ्रू। फिर जो थे रशियन जो स्पेट्सनज़ थे, वो बगैर किसी मतलब के कोई एक ऐसी यूनिफॉर्म पहन के इस एरिया में दाखिल हुए जिस पे कोई भी फ्लैग नहीं था, जो कि पता नहीं चल रहा था कि किस आर्मी का है, मतलब कि उस पे कोई साइन नहीं था कि वो किस आर्मी से बिलोंग करते हैं जी यूनिट्स। उन्होंने इस क्राइमिया पे कब्ज़ा किया और रशिया जो यूक्रेनियन थे वो इस लाइन से पीछे पीछे चले गए थे, ठीक है। और ये जो पूरे का पूरा यूक्रेन है ये रशिया के कब्ज़े में आ गया था 2014 में। जब ऐसा हुआ था तो उसी वक्त लुहांस्क और जैसे कि मैंने पहले बात की डॉनबास का, इसको डोनेट्स कहते हैं, डॉनबास। लुहांस्क को लुहांस्क ही कहते हैं जी। डोनेट्स्क और लुहांस्क जो थे सिटीज़, ये भी रशियन स्पीकिंग थे। ये प्रोविंस है जी, ठीक है, ये रीजन्स हैं जी इनके दो। यहाँ पे रशियन स्पीकिंग वाले लोग रहते थे और रशियन ही वो एथनिसिटी के थे, ठीक है। तो रशिया ने जी उनमें मतलब कि अपने जो फौजी थे वहाँ उनको भी वहाँ भेजा, ठीक है। सिर्फ वो रशिया की यूनिफॉर्म नहीं पहन रहे थे, वैसे वो रशिया के लिए ही समझे लड़ रहे थे, बागी थे उनके जी। उनके उनकी तरफ से मिलिटेंट ग्रुप्स बना दिए गए थे रशिया की तरफ से और उनको हैविली आर्म्ड किया गया था। जब ये हुआ तो उस वक्त इस ये जो सिटी है यहाँ पे मैरियोपल और ये जो ओडेसा में यहाँ एक थिएटर था जी। इसको इसमें लोग जमा थे जी, रशियन स्पीकिंग, और यूक्रेनियंस ने उनमें आग लगा दी थी। और राउंड अबाउट 100 के करीब करीब ओडेसा में और 60 प्लस मैरियोपल में लोग जो थे वो ज़िंदा जला दिए गए थे। यूक्रेनियंस ने जला दिए थे रशियंस के। अच्छा, 23 को ऐसा हुआ। अच्छा, उसके बाद जब 2014 के बाद फाइटिंग जारी रही, यूक्रेनियंस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया यूरोप ने, तो यूक्रेनियंस ने उन मिलिटेंट्स को हरा दिया। और जितना ये मतलब कि इलाका था जो उन मिलिटेंट्स ने आज़ाद करवाया था यूक्रेनियंस आर्मी से, लुहांस्क और डॉनबास का, वो उनके हाथ से गुम, मतलब कि उनके हाथ से जा रहा था जी। ऑन डेली बेसिस पे उनकी कई पोस्ट छिन जाती थी जी। यूक्रेनियंस मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब कि वो जीत रहे थे जी, ठीक है। और उसके बाद 23 फरवरी आया जी, पिछले साल का, 2022 का। रशिया जो था उसने ऐलान किया कि लुहांस्क लुहांस्क जैसे कि मैंने पहले जहाँ मिलिटेंट थे, लुहांस्क और डॉनबास, इसको हम रशिया का हिस्सा मानते हैं, मतलब कि ये ऑफिशियली रशिया का हिस्सा हो गया है, क्योंकि यहाँ पे यहाँ के लोगों पे यूक्रेन ने जुल्म बहुत ज़्यादा किया। तो ये अब हमारा है जी। तो रशिया ने क्या किया जी, अपनी फोर्सेस लुहांस्क, डॉनबास में एंटर कर दी। क्यों एंटर की? कि ये एक पीस कीपिंग मिशन है। यहाँ पे दोनों फोर्सेस जो हैं वो फिर मतलब कि जो रशियन फोर्सेस हैं वो लड़ाई बंद करवाने के लिए आ रही हैं। तो ये एक हर किसी को पता था कि ये एक खुला, एक मतलब कि एक तजाद है जी, जैसे कह लें। हर किसी को पता था रशिया अटैक करने वाला है जी, ठीक है। 24 की सुबह हुई, अराउंड 200 हेलीकॉप्टर्स फ्रॉम बेलारूस दिस साइड, अटैक हेलीकॉप्टर्स प्लस अटैकिंग एयरक्राफ्ट, जिसमें मिग 29, सू 35,
मिग Su-25 हो गया, ठीक है, अटैक एयरक्राफ्ट जो होते हैं, एंड Mi-8 और उसके बाद K-52 अटैक हेलीकॉप्टर, वो इस साइड से 24 की सुबह को यूक्रेन पे अटैक करते हैं। सबसे पहले चेरनोबिल पे कब्जा किया रशियन वीडीवी ट्रूप्स ने, चरनीव पे अटैक किया, इन रोड्स पे हैवी लॉसेस का सामना हुआ। फर्स्ट जो उनका मतलब कि एक जिसे कह लें कि मिशन था जी रशियन वीडीवी ट्रूप्स का, वो था जी यहाँ पे जी एयरपोर्ट है जी, ये देखें आप, होस्तमल, ठीक है, यहाँ पे ये जो एयरपोर्ट है जी, देखा जाए ये एयरपोर्ट क्यों ज़रूरी था, क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ से जो कैपिटल है वो बहुत ही कम फासले पर, बल्कि ये रहा, दिस इज़ द एयरपोर्ट जी, और ये जी कीव है जी, कैपिटल है जी यूक्रेन का। तो अराउंड अबाउट 30 to 40 माइल्स का डिफरेंट है जी इनमें। अच्छा, इस पे अब कब्जा करने के लिए रशियन वीडीवी ट्रूप्स होती हैं जी, एयरबोर्न ट्रूप्स होती हैं, हाईली ये स्पेशलाइज्ड मिशंस करती हैं जी, ऑपरेशंस करती हैं जी, और ये बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल सोल्जर्स हैं, स्पेशल फोर्सेस से कह सकते हैं वीडीवी ट्रूप्स में। उन्होंने अटैक किया, वीडीवी ट्रूप्स ने इस एयरपोर्ट पे कब्जा भी किया, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ये मतलब कि जिसे कहने के ये फाइट किया जी, क्योंकि आप देखें चारों तरफ उनके यूक्रेनियन पार्ट था, और उन पे बहुत ज़्यादा अटैक हुए हैं। एक पॉइंट ऐसा भी आ चुका था कि जो हैं जी ये रशियंस हैं, उनको ये अपनी जो मतलब के पोजीशन है जी एयरपोर्ट की, वो छोड़कर जो उसके साइड पे ट्री लाइन थी, ये आप जो देख सकते हैं ट्री लाइन, ये वाली, इसमें जाना पड़ा। उसके बाद अगेन पुश बैक किया जी, अगेन रशियंस ने अगेन इस एयरपोर्ट पे कब्ज़ा किया। अच्छा, इस एयरपोर्ट पे कब्ज़ा करना था जी ताकि यहाँ पे एयरक्राफ्ट उतारे जा सकें। अच्छा, ये तो बात हो गई जी। रशियन फोर्सेस ने अगेन जी यहाँ पे ये इस पूरे एरिया को, यहाँ पे चरनीव और समी ओब्लास्ट और मतलब के 3-4 अतराफ से कीव की तरफ चढ़ाई कर दी। मतलब कि ये अभी मतलब कि ये इधर से भी इनकी फौज आ रही है, इधर से भी आ रही है, मगर ये जो दरमियान में एरिया था ये खाली था, यहाँ पे कोई भी नहीं था। तो जो यूक्रेनियंस थे वो इस साइड की जो फोर्सेस थी उनको अटैक कर रहे थे जी, ठीक है। तो मतलब कि ये जो पॉकेट्स बन गई थी दरमियान में, उनको कवर करने के लिए रशियंस के पास मैन पावर नहीं थी, क्योंकि अराउंड अबाउट 2 लाख के करीब करीब फौजियों को इस ऑपरेशन के लिए इकट्ठा किया गया था, तैयार किया गया था, जो कि इनफ नहीं था। देखें, आप कभी भी जब अटैकिंग में आते हैं ना, तो आपको 1/4 की रेशो चाहिए। मतलब कि अगर डिफेंडर 5 हैं तो अटैकर जो हैं वो एटलीस्ट 25 होने चाहिए या 20 होने चाहिए, इतनी आपके पास मैन पावर होनी चाहिए। और हमने देखा कि कीव ने तो तकरीबन 2 से 3 दिन के अंदर अंदर 5.5 से 6 लाख की फौज खड़ी कर दी थी, ठीक है। उनके जो रिजर्विस्ट थे उन्होंने कॉल अप कर दी, कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज़ में से जो बॉयज़ थे उनको ट्रेनिंग देना शुरू कर दी, मतलब कि वो एक ही दफ़ा में मतलब कि उन्होंने। और यूक्रेन जो था वो उसको इसीलिए लॉसेस भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि अनप्रोफेशनल सोल्जर्स को ऐड कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने देखा चरनीव की तरफ तो था सोमियो ब्लास्ट, ठीक है, खार्कीव, इन पे भी जो रशियन कन्वाइज थे वो यहाँ से बॉर्डर से एंटर होना शुरू हो गए। अगेन डोनबास और लोहांस्क में तो था ही, मतलब कि रशियन मिलिटेंट्स थे और रशियंस थे। अगेन यहाँ से क्राइमिया से भी अटैक हो गया, ये जो बॉर्डर है जी क्राइमिया का, यहाँ से भी यूक्रेनियंस पे अटैक होना शुरू कर दे। अच्छा, इस टाइम सिचुएशन क्या है जी, जब 3 से 4 माह गुजरे तो जो जैसे कि मैंने यहाँ पे बात की, जो पॉकेट्स जो हैं ये इनको क्लियर करना होता है जी। पॉकेट्स क्लियर नहीं थे, रशियंस को वो अटैक कर रहे थे। रशिया इन तमाम जो एरियाज थे, ये जो कीव के इर्द गिर्द थे, यहाँ से पीछे हट गया। मतलब कि वो कीव के इतना करीब आ चुका था, मगर लैक ऑफ मैन पावर वो यहाँ से पीछे हटा जी, समी बुलास से पीछे हटा, ठीक है। खारकीव पे उसने कब्जा किए रखा, अभी 2 से 3 माह पहले उसने यहाँ से मतलब कि पीछे हटाया जी। अच्छा, अगर अब हम बात करें तो ये जितना भी रेड है जी, ये जो है ये इस टाइम रशिया इस पे काबज है जी, अराउंड अबाउट 12% बनता है जी ये। अच्छा, अगर अभी बात करें तो इस साल मतलब कि जो प्रोग्रेस है, वो प्रोग्रेस है जी रशिया की, ये वाइट सर्कल में जो जितनी प्रोग्रेस है ना, ये रेड वाइट में जो रेड है,
ये है जी। क्यों है जी? वो इसलिए है जी कि रशिया जो है रिट्रीट्स की है जी बहुत ज़्यादा। जैसे कि मैंने बात की, उन तमाम बॉर्डर से पीछे हटा। ये मैं अगर अच्छे तरीके से अगर इसको मार्क करूं, तो ये जो मेरे वाइट में है जी, इस पे इस टाइम रशिया जो है वो काबज़ है जी। इसमें डीएनआर है जी, एलपीआर है, डीएनआर है, एलएनआर है जी, लुहांस्क और डोनबास की फोर्सेस हैं जी। मैन पावर की अगर बात की जाए तो जो यूक्रेनियंस हैं इस टाइम राउंड अबाउट 9 लाख के करीब करीब जो है फोर्सेस हैं जी। इसके अलावा राउंड अबाउट 10 to 20,000 के करीब करीब इंटरनेशनल लीजन के सोल्जर्स हैं जी, जो कि पूरी दुनिया से आए हुए हैं। ठीक है, प्रोफेशनल सोल्जर्स हैं, नेटो के सोल्जर्स हैं। रशिया की अगर बात की जाए तो रशिया ने मोबिलाइजेशन स्टार्ट की इन द लेट अगस्त में जी। उनका कहना था कि मोबिलाइजेशन स्टार्ट कर रहे हैं। 3.5 लाख के करीब करीब फौजियों को मोबिलाइज किया गया। उसके अलावा 2 लाख ऑलरेडी जब ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, अगर हम देखे जाएं तो ये टोटल बन जाते हैं कोई 5 से 5.5 लाख के करीब करीब। वो लोग हैं जी जो जिनमें इनके ड्राइवर्स भी शामिल हैं। ठीक है, सिग्नल वाले भी शामिल है, मतलब कि जो रिकॉनिस वो सिग्नल होते हैं। एयरफोर्स भी है जी, नेवी के जो मरीन्स हैं वो भी शामिल हैं। तो इसमें ये नहीं है कि सिर्फ 5.5 लाख वही लोग हैं जो लड़ना जानते हैं, नहीं। उनकी तादाद तकरीबन से तकरीबन 3.5 से 4 लाख के करीब करीब है जी। अच्छा, अगर इस टाइम फ्रंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो हॉटस्पॉट है बाखमत है जी। रशियन फोर्सेस इसको इंसर्कल कर रही हैं जी, और मेरे ख्याल से ये तो एक एक ह्यूज बॉयलर बनने जा रहा है जी, जिसमें 10 to 15,000 के करीब करीब यूक्रेनियन सोल्जर्स या तो मारे जाएंगे या सरेंडर कर रहे हैं। मेरे वाइट में जो है जी मार्क, हमने देखा जी कि जो वागनर पीएमसी है जी, एक प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर जिसे कह लें, वो सदर प्यूटिन के बहुत ही करीबी हैं जी, प्रिगोजिन, उनकी कंपनी है जी। वो प्रिजन में जो कैदी होते हैं जी, उनको हायर कर रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो कि हायर कर रहे हैं जी जेलों से जी कैदियों को। हम देखें तो कुछ दिन में बाखमत की सिचुएशन जो है वो ऑन द रशियन साइड पे बहुत ज़्यादा आ चुकी है जी। बाखमत के ये जो मेरे मार्क में स्ट्रीट्स हैं जी रेजिडेंशियल एरिया की, ये उसके बाद में ये जो स्ट्रीट्स हैं जी, फिर उसके बाद ये जो स्ट्रीट्स हैं जी, ये जो है, फिर उसके बाद ये इतने वाला एडवांस। ठीक है, ये पिछले एक दिन में या 2 दिन में रशियन फोर्सेस ने किया है जी। तो इस टाइम अगर देखें तो सिटी सेंटर से, ये है जी होटल बाखमत के करीब सिटी सेंटर जो बनता है वो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 500 मीटर के फासले पे है जी, सिर्फ और सिर्फ। तो कह सकते हैं जी कि रशियन फोर्सेस इस टाइम ऑफिशियली बाखमत में एंटर हो चुकी हैं जी। वो चारों तरफ से सिटी को घेरने की कोशिश में है। हमने देखा इवान नीव्स के जो है, ये एक ही इस टाइम जो है वो बचेगा जी। अगर तो इस पे कब्ज़ा नहीं होता रोड पे, एक ही रोड बचेगी यूक्रेनियंस के लिए। अगर तो बालाहोतने और बालाक्लीव का और याहिदने की तरफ से जो रशियन फोर्सेस हैं वो इस रोड पे 5 और 6 पे आ जाती हैं। अच्छा, अगर कल की बात की जाए तो हालांकि इनको रशियन फोर्सेस, हम जो समझ रहे थे कि रशियन फोर्सेस हैं वो इस तरफ से सिटी की तरफ आएंगे, मगर रशियन फोर्सेस उसके आगे की तरफ एडवांस कर रही हैं और अगले एरियाज को कवर कर रही हैं। मतलब कि वो शायद ज़्यादा बड़ा बॉयलर बनाना चाह रहे हैं जी, जो कि नहायत ही ख़तरनाक भी साबित हो सकता है रशियन फोर्सेस के लिए, क्योंकि जब वो अटैक सिटी की तरफ नहीं कर रहे, उस अगेंस्ट डायरेक्शन की तरफ कर रहे हैं, एक अलग डायरेक्शन की तरफ कर रहे हैं, तो उनकी फोर्सेस जो हैं वो सिटी से हट के किसी और तरफ मतवज्जा हो रही हैं जी। तो इतने में रीइंफोर्समेंट्स आ सकती हैं बाखमत में, और जो है वो साइड 1 मिनट में पलट सकती है जी। यहाँ पे अगर बात करें हम, तो ये आप देखें जी कि रशियन फोर्सेज हैं वो यहाँ पे हमने देखा कि 3 दिन में रशियन फोर्सेज जो हैं उन्होंने ये क्रासना होरा पे थे जी। रशियन फोर्सेस कुछ दिन पहले, अगर ये मैं अगर बनाऊं तो 2 दिन पहले तकरीबन मैप की सिचुएशन जो थी वो ये थी जी।
ये जो आप देख सकते हैं ना वाइट में, ये सारे का सारा एरिया यूक्रेनियंस के पास था। जो वाइट में जो मैंने अभी बनाया है, मतलब सिटी की तरफ, इस तरफ ये जो एरिया है, जिसमें मैंने लाइनिंग की है जी, ये सारे का सारा यूक्रेनियंस के पास था। 2 दिन में ये सारे का सारा हमने देखा। ये क्रांसना होरा भी छिन गया इनका, ये जो है पारस को वीव का भी छिन गया इनसे, बलाहदोत ने भी, बला लीव का भी। ठीक है। तो यहाँ पे वागनर्स जो हैं वो बड़ी तेज़ी से एडवांस कर रहे हैं इस तरफ आए सिटी के। तो इन छोटे छोटे एडवांस के अलावा कोई मेन एडवांस नहीं सामने आया। रशियंस ने इस 5-4 को कब्जे में ले लिया था, सड़क को, इस रोड को। बाद में यूक्रेनियंस ने यहाँ पे काउंटर ऑफेंसिव किया और रशियंस को यहाँ पे पुश बैक कर दिया। इस तरफ से अगर आए हम वोलेदार की तरफ, तो यहाँ पे पहले ये जितना एरिया था ये सारे का सारा छिन चुका था रशियन साइड से, मगर अगेन यहाँ पे ऑफेंसिव किया जी। पहले जो थे रशियंस वो 532 पे इस रोड की तरफ से वोलेदार पे अटैक कर रहे थे। ठीक है जी, इन डायरेक्शन से अटैक कर रहे थे, बट रशियन ने अपनी स्ट्रेटजी बिल्कुल चेंज कर ली है। यहाँ पे उनके बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए हैं जी। उन्होंने क्या किया है जी, अभी अभी वो ये जो ट्री लाइन है इसके थ्रू पहले इस माइन पे कब्जा करेंगे जी। माइन पे कब्जा करने के बाद वो आएंगे जी, ये जो वोलेदार सिटी है जी, इस पे इस रोड को, या तो इस रोड पे इस तरफ से अटैक करेंगे, या इसको इसको टोटली फ्लैंक करेंगे आउट अप साइड से जी, वेस्ट की तरफ से। और इस पे जो आर्टिलरी और रिकॉन्सन मिशन के थ्रू जो मेन मेन पॉइंट्स है जी, उनको तबाह किया जाएगा। रशियन जो है वो यूक्रेनियंस की मैन पावर को पहले डिस्ट्रॉय करेंगे और देन जो है इसमें असॉल्ट करेंगे जी। यही अपडेट थी जी आज तक की। मेक श्योर कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको लेटेस्ट जो जितनी भी न्यूज़ हैं जी वो मिलती रहे रशिया यूक्रेन के बारे में। क्योंकि हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहे, सिर्फ कुछ पॉइंट्स को, जो मेन मेन हेडलाइंस होती हैं डेली बेसिस पे, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मेक श्योर आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफिज़।